यमन की अंसारुल्लाह की अदालत से फैसला आने वाला है और सऊदी, इस्राइल और अमेरिका के लिए जासूसी करने वालों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाएगा। जी हां, अरब मुल्क यमन में ऐसी ही सजा है विदेशी जासूसों के लिए, खासकर हूती या अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके में, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। हूतियों की हिरासत में इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स भी हैं जिन पर जासूसी का इल्जाम है। ये सभी यमनी नागरिक हैं और इनकी तादाद दर्जनों में है। अंसारुल्लाह सरकार ने इनके मुकदमे को अपनी खास अदालत में भेज दिया है जो इस तरह की जासूसी और गद्दारी के मामलों को देखती है। अब इस मामले में यूनाइटेड नेशंस ने हूतियों से गुहार लगाई है। यूएन ने यमन के हूती विद्रोहियों से अपील की है कि वो हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर मुकदमा न चलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विदेशी एजेंसियों और मिशनों के सभी हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को तुरंत रिहा करने के लिए काम करे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को हूतियों की विशेष आपराधिक अदालत में भेजे जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल कवानीन का उल्लंघन है। दरअसल हिरासत में लिए गए दर्जनों लोगों में से 17 लोगों को यमन के अंसारुल्लाह ने विदेशी सरकारों के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराया है और उन्हें यमन के कायदे के अनुसार सार्वजनिक रूप से शूट कर दिया जाएगा। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस सक्रिय हुआ है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब इसराइल ने पिछले दिनों राजधानी सना में जबरदस्त अटैक करके हूती सरकार की पूरी कैबिनेट को खत्म कर दिया था और पीएम सहित 9 लोग मारे गए थे, तब दुनिया चुप रही थी। बावजूद इसके अंसारुल्लाह का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने गजा के लिए इसराइल को परेशान करके रख दिया। जैसे ही इसराइल और हमास के बीच गजा में सीज फायर हुआ, यमन के अंसारुल्लाह ने भी हमले रोक दिए। यमन की हूती सरकार के जरिए संचालित सबा समाचार एजेंसी के मुताबिक अदालत ने कहा कि ये 17 लोग अमेरिकी, इसराइली और सऊदी खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क के भीतर जासूसी प्रकोष्ठों का हिस्सा थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से फायरिंग दस्ते के जरिए मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन उनमें से कुछ के वकील ने कहा है कि अभी भी इस सजा के खिलाफ अपील की जा सकती है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस इस मामले में यमन की अंसारुल्लाह सरकार के राब्ते में है, संपर्क में है। यह अलग बात है कि ईरान, रूस, चीन और कुछ और मुल्कों को छोड़कर यमन में अंसारुल्लाह सरकार को मान्यता नहीं दी जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भागकर सऊदी से चल रही यमन की सरकार को ही अधिकृत सरकार मानती है। ऐसे में अंसारुल्लाह ने यमन में अपने कंट्रोल वाले इलाकों से कई लोगों को जासूसी के इल्जाम में पकड़ा था जो सऊदी की मदद कर रहे थे, तो कुछ इसराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। गौरतलब है कि सऊदी अरब और अंसारुल्लाह के बीच 36 का आंकड़ा है। मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं कि एक दौर में सऊदी अरब ने पड़ोसी यमन को अपना ही हिस्सा मानना शुरू कर दिया था। आरोप लगता है कि यमन के तेल, खनिज और दूसरे रिसोर्सेज पर सऊदी की नज़र थी और वहां की अब्दुल रब मंसूर हादी सरकार भी सऊदी का साथ दे रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि सऊदी की वहाबी आइडियोलॉजी भी यमन पर थोपी जा रही थी, जिसके खिलाफ यमन के जैदी शिया अंसारुल्लाह उठ खड़े हुए और साल 2014 में यमन की मंसूर हादी सरकार को राजधानी सना से खदेड़ दिया और एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तब से वहां अंसारुल्लाह की सरकार है जो ईरान की समर्थक मानी जाती है।